नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। टाइम्स नाउ नव भारत धर्मांतरण से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ऐसा खुलासा जो सिस्टम को चौंका देगा, ऐसा खुलासा जो सरकार को हिला देगा। हमारे इस खुलासे से आपको ये पता चलेगा कि कैसे देश के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कैसे उन्हें लालच देकर उनका माइंड वॉश किया जा रहा है और उसके बाद उनका धर्म बदलवा दिया जा रहा है। झारखंड में हमारे सहयोगी श्याम सुंदर ने इस पूरे मुद्दे की पड़ताल की, एक एक तार को खंगाला, एक एक कड़ी को जोड़ा और हमारी पड़ताल में जो सामने आया वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था, चौंकाने वाला था। झारखंड में हिंदुओं का डर दिखाकर, उन्हें बहला फुसलाकर उन्हें ईसाई बना जा रहा है। हमने ये पड़ताल अलग अलग लेवल पर की। जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ती गई, नए नए खुलासे होते गए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक, राजस्थान से हरियाणा के मेवात तक, पंजाब से लेकर श्रीनगर तक, जबरन धर्म परिवर्तन की क्रोनोलॉजी को आप देख चुके हैं और जान भी चुके हैं। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने के आरोप लगे, लेकिन आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा तो शायद आपने सुनी होगी, लेकिन कैमरे पर उसका सच अब तक नहीं देखा होगा। ये झारखंड के खूंटी जिले का पडारिया गांव है। आपने शायद ही इस गांव के बारे में पहले कभी सुना होगा, लेकिन आज के बाद आपके जुबान पर इस गांव का नाम होगा। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम को जब इस सच्चाई का पता चला तो हमारी टीम पंडारिया गांव पहुंची। पंडारिया गांव में 50 परिवार रहते हैं, सभी मुंडा आदिवासी हैं, लेकिन इन 50 परिवारों में से 40 परिवार ईसाई बन गए, यानी 80% गांव का धर्म परिवर्तन हो चुका है। इनकी प्रार्थना मंदिर में नहीं चर्च में होती है। जो पहले आरती करते थे वो अब प्रेयर करते हैं। पहले गीता रामायण पढ़ते थे, अब बाइबल पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, इसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, इसके पीछे कौन है। यह रिपोर्ट देखते वक्त आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा। टाइम्स नाउ नव भारत ये जानना चाहता था कि आखिर पूरा का पूरा गांव हिंदू से ईसाई कैसे बन गया। क्या इन लोगों ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया? क्या इन्हें डरा धमकाकर ईसाई बनाया गया? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? इन्हीं सवालों को जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम गांव की गलियों में उतर गई। मामला धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा है, लिहाजा बिना किसी गवाह और सबूत के हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। गांव में घुसते ही हमारी नजर इन 2 तस्वीरों पर पड़ी। पहली तस्वीर हैंडपंप की है, जिसके साथ रखे पत्थर पर लिखा है विश्ववाणी चर्च। दूसरी तस्वीर एक बोर्ड की है, जिस पर ईसाई धर्म के संदेश लिखे हैं और नीचे 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों के जरिए कोई भी मुफ्त में बाइबल मंगवा सकता है। हम समझ चुके थे कि गांव में ईसाई धर्म के प्रचार का पूरा जाल फैला है। जरा बोर्ड पर लिखे इस संदेश पर भी ध्यान दीजिए। लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। गांव में लगे इस हैंडपंप के पास ईसाई धर्म का ये प्रचार बहुत सामान्य सी बात नहीं, और न ही बोर्ड पर लिखे ये शब्द। खैर, हमारी पड़ताल में इस हैंडपंप और इस बोर्ड का अहम रोल निकला, जिसके बारे में आप अगले कुछ मिनटों में जान जाएंगे। गांव की गलियों से होते हुए हम सबसे पहले पास्टर सुनील कंडुलना के पास पहुंचे। अगर आप पास्टर शब्द के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि पास्टर चर्च की ओर से नियुक्त किए गए वो लोग होते हैं जिन्हें धर्म के प्रचार में लगाया जाता है। और पास्टर सुनील ने ही उस सच्चाई पर मोहर लगाई कि पडारिया गांव के 40 परिवार हिंदू से ईसाई बन चुके हैं।
इनके धर्म परिवर्तन में पास्टर सुनील का भी हाथ है। ये जो गांव पूरा है, कितने घर हैं इस गांव में? जैसे ये पंडरिया में 50 के लगभग 50 घर हैं, तो सब ट्राइबल हैं। जी। तो 50 ट्राइबल में कितने क्रिश्चियन होंगे? अभी 40 क्रिश्चियन हो गए। मैंने सब ट्राइबल थे, कन्वर्ट हुए हैं। जी। अच्छा, हमने सुनील से अगला सवाल वही पूछा जो सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो ये मैंने क्या कारण होता है जो लोग कन्वर्ट होते हैं? क्या कारण होता है? अपने से जो विश्वास करता है वो आता है। अच्छा, चर्च के लिए चर्च में आता है। प्रेयर होता है। हाँ, उनका बपतिस्मा होता होगा, बैप्टिज्म। हाँ, जो विश्वास करते हैं उसका होता है। बैप्टिज्म होता है ना। तो बैप्टिज्म में कैसे करते हैं? मैंने खाली पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं या डुबाते हैं? डुबाते। पास्टर सुनील का दावा है कि ईसाई धर्म पर लोगों का विश्वास है, इसलिए वो धर्म बदलते हैं। ये तर्क हमारे गले नहीं उतरा, इसलिए हमारी पड़ताल धर्मांतरण के इस सच को जानने के लिए आगे बढ़ी। हमें पता चला कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए गांव में नियमों को भी ताक पर रख दिया गया है। इस वक्त हम जो पडरिया गांव में हैं, ये हेमरन प्रार्थना भवन है। आप बोर्ड के दोनों तरफ देख सकते हैं कि जो क्रिश्चियंस का जो होली बाइबल होता है उसके लिखे हुए रहते हैं, उसमें से लेख निकले रहते हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बाइबल, होली बाइबल को कोट किया गया है और साथ में बाइबल के बारे में लिखा गया है कि अगर किताब की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो हेमरन प्रार्थना भवन है, जब हमने स्थानीय लोगों से बात किया तो पता चला कि जिस व्यक्ति का है उसने दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे लिए थे सरकार से घर बनाने के लिए, लेकिन घर के जगह ये कंस्ट्रक्शन जो किया गया है ये दरअसल एक प्रार्थना भवन बन गया है, जहाँ पे प्रार्थना और विनती होती है। यानी कि जो भी धर्म परिवर्तन करते हैं या इस गांव में जितने भी आदिवासी या मूलवासी कहा जा सके उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उनके लिए यहाँ प्रार्थना भवन बनाया गया है। यहाँ जो लोकल प्रचारक होते हैं, मिशनरीज के जो पास्टर होते हैं, जो फादर होते हैं, वो आते हैं और लोगों को यहाँ लोगों के बीच में प्रार्थना सभा करते हैं और लोगों को कहते हैं कि किस तरीके से अगर वो ईसाई धर्म में आते हैं तो उनके तमाम दुख दूर हो जाएंगे, उनकी जितनी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए, मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला और उसे ठिकाना बना दिया गया ईसाई धर्म के प्रचार का। गांव के जो परिवार ईसाई बने उन्होंने अपने होठ सी लिए, लेकिन जो अब भी आदिवासी हैं वो खुलकर बता रहे हैं कि इन लोगों पर ईसाई बनने का दबाव डाला जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है। आपके गांव में कि हाल के दिनों में बहुत सारे मिशनरीज हो गए हैं, क्रिश्चियंस हो गए हैं, क्या कितने लोग कन्वर्ट हो गए हैं? बहुत सारे, वो तो नहीं बता सकते हैं कितना। क्यों हो जा रहे हैं ये लोग? पता नहीं सर, वो भी नहीं मालूम। तो क्या आप लोग पे भी दबाव बनता है कन्वर्ट होने के लिए या क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए? कभी कभी। क्या बोला जाता है? वो तो जब दुख तकलीफ आती है तब बोला जाता है कि क्या बोलते हैं आपके लिए? क्या आपके लिए प्रेयर होगा? जी हाँ। आप लोग पे भी कभी दबाव बना था कि क्रिश्चियन धर्म आओ? हाँ, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि इसमें ये कुछ देन सब नहीं देना पड़ता है, इसमें बस विनती प्रार्थना से ही हो जाता है। बोलते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं है। हाँ, तो आप लोग को भी बोला जाता है कि? बोला जाता है। कौन बोलता है ये भी क्या बोले, प्रचार ये सब है ना, पास्टर सब, वो सब। हाँ, जो पास्टर आते हैं वो बोलते हैं। हाँ, वो वो बोलते सब हैं कि आप लोग भी कन्वर्ट हो जाइए। हाँ, ये बीमार उमार सब होते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसमें आओ, इसमें अच्छा होगा विनती प्रार्थना से, ऐसे बोलते हैं। गांव के लोग जो बोल रहे हैं वो धर्मांतरण की साजिश की गवाही है। अब तक हम ये समझ चुके थे कि ये अपनी मर्जी से राजी खुशी वाला धर्म परिवर्तन नहीं है, इसमें कई पेच हैं, इसलिए हमने इसकी और गहराई के साथ पड़ताल शुरू कर दी। तो देखा आपने आखिर किस तरह से यहां पर धर्म परिवर्तन की इस पूरे कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। झारखंड में हिंदू से ईसाई बनाने की जो साजिश चल रही है उसके खुलासे का पहला पड़ाव हमने पार कर लिया था। ये साफ था कि लालच देकर हिंदू से ईसाई इन लोगों को बनाया जा रहा है। झारखंड में आदिवासियों की आबादी बहुत ज्यादा है, इनकी आबादी बहुत बड़ी है और इन सब के बीच ईसाई मिशनरीज अपनी पैठ बनाते हैं और फिर हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम शुरू होता है। कैसे ये पूरी की पूरी मिशनरीज इस साजिश को एक एक तार को बुनने में लगी हुई हैं वो भी देखिए।
किसका धर्म परिवर्तन होगा, कैसे होगा? ग्राउंड जीरो पर पूरी जांच करने पर समझ में आया कि ये सब एक सेट पैटर्न के तहत होता है। किसी भी गांव में सबसे पहले चर्च खोला जाता है। इसके लिए पास्टर अपना घर बार छोड़कर उस गांव में बस जाता है। पास्टर गांव में उन लोगों से मिलता है जो बेहद गरीब हैं, जिनके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, जिन्हें नौकरी की तलाश है। उनके दर्द को भी धर्मांतरण की दवा बनाया जाता है। पास्टर भरोसा देता है कि सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो दुख दर्द दूर होगा। इसके लिए वो लोगों को बाइबल पढ़वाता है। लोगों का भरोसा जीतने के बाद वो गांव में चर्च खोलने की जद्दोजहद शुरू करता है। हमें कुछ पीड़ित भी मिले जिनका आरोप है कि धोखे से जमीन लेकर चर्च खोलने की साजिश की गई। चर्च खुलने के साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार तेज हो जाता है। चर्च की तरफ से किसी के घर हैंडपंप लगवा दिया जाता है तो किसी की आर्थिक मदद की जाती है। किसी को स्कूल में एडमिशन मिलता है तो किसी को मुफ्त राशन का लालच दिया जाता है। इसके बाद ही आदिवासी परिवार हिंदू से ईसाई बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्मांतरण के खेल से यहाँ के लोग अनजान हैं। हमें ऐसे कई आदिवासी मिले जो इस धर्मांतरण के धंधे से गुस्से में हैं। गांव में आदिवासियों की संख्या कम होने से आदिवासी समाज परेशान है। आप खुद यहाँ रहने वाले लोगों से सुनिए कैसे आदिवासियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया जाता है। यहाँ के लोगों को चाहे अगल बगल के लोगों को मैंने बरगलाया जा रहा है और क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। जैसे कि अभी जो कोई बीमारी होता है तो ये झाड़ फूक करता है और दवा क्या सब देता है तो उसमें कुछ प्रलोभन आ जाता है ये आदमी को। हाँ, ये धर्म ठीक है, इसमें दान भी नहीं लगता है, विनतीये में ठीक होता है, कहता है, इस प्रलोभन लेके मैंने चला जाता है। अवैध तरीके से है अपना धंधा चला रहे हैं, गिरजाघर बनाए हैं। लोभ और लालच दे करके कि मतलब धन दौलत अपने आप आएगा, विनती प्रार्थना कर आशीष मिलेगा तो बीमारी भी नहीं आएगा और धन दौलत अपने आप आ जाएगा। हाँ, मेरा दोस्त है वहाँ, उसका जमीन को लिया गया है, चर्च बनाया गया है। ये सिर्फ झारखंड के पंडारिया गांव की कहानी नहीं है। आदिवासी इलाकों में ऐसे ही गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए लालच दिया जाता है और उस लालच को मर्जी से धर्म परिवर्तन का नाम दे दिया जाता है। श्याम सुंदर, खूंटी, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने देखा कैसे एक एक करके इस पूरी तरह से इस पूरे धर्मांतरण को अंजाम दिया जाता रहा है। इसी पर